हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46। 5 pencils हैं और 7 pens हैं जिनकी कॉस्ट 50 रुपये है, और 7 pencils हैं 5 pens हैं जिनकी कॉस्ट है 46 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी और उसके थ्रू हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, तो इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, कैसे बनेगी। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लेते हैं और एक पेन की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं। ठीक, तो x और y हमने यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कितने रुपीज़ के हैं, 50 रुपये के। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 कैसे फॉर्म होएगी, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स कितने रुपए के हैं, 46 रुपीज़ के। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसको हम कार्टेशियन प्लेन पर अपना ड्रॉ करके ये लाइंस को फॉर्म करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक्स एंड वाई की कुछ वैल्यूज़ पुट करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर उसके थ्रू हम प्लॉटिंग करेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। कोई भी हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेकर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मान लिया हमने x 0, तो 1 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर में। 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये तो 0 हो गया, प्लस 7y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50/7। तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49.0 लगा लेंगे, 1 लगा के 0 लगा लेंगे, 1 बचा रिमाइंडर। तो 7 1 ज़ा 7। ठीक, कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर बचेगा, ही पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको राउंड फिगर ले लेंगे 7। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 7। सिमिलरली हम x की एक और वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं x की वैल्यू ले ली हमने 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 5 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, इधर 5 को इधर ले गए तो 45 बचा। y इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 7। तो 7 6 ज़ा 42, 3 बचा हमारा रिमाइंडर। तो 7 4 ज़ा 28, 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो राउंड फिगर में ले लेंगे 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। ऐसे हमने x की वैल्यू, एक और x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। x की वैल्यू हम मान लेंगे 3। इधर थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। x की वैल्यू हमने मान ली 3। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 7y इधर रह जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15 बचा यहाँ पे 7y इक्वल्स टू 35। तो y इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 7। 7 5 ज़ा 35। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में x की कुछ वैल्यूज़ पुट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से सब रिमूव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से
हम कुछ वैल्यू ले लेंगे एक्स की और इक्वेशन 2 में पुट करके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पर भी हम वैल्यू ले लेते हैं कोई एक्स की। मान लेते हैं एक्स 0। 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 5y इक्वल्स टू 46, तो y इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाई 5, तो 5 9 ज़ा 45, ठीक 1 बचा तो 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, राउंड फिगर में ले लेंगे इसको 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 ले लेंगे एक्स की वैल्यू। 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7, ठीक। 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7, माइनस करेंगे यहाँ जगह 9 और 3 39, y इक्वल्स टू 39 डिवाइड बाय 5, क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ार 35, 4 बचा तो 45 8 ज़ा 47.8, राउंड में ले लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल में 5 से ऊपर है तो वैल्यू, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8। तो y की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पर 8। यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर लूँगी मैं, x की एक और वैल्यू लेकर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसकी एक और वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू ले ली हमने 3, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 3 से 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, यहाँ मिल जाएगा 5 and 3 35, y इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, y मिल गया हमको 5। अब इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई एक्सेस लेकर हमें दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसके हम लाइंस फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन पर इसकी लाइंस फॉर्म करेंगे इक्वेशन की। जैसे एक्स और वाई एक्सेस लेंगे और जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर प्लॉट कर लेंगे। सब हमारे पॉजिटिव में ही है तो हमें नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं ड्रॉ कर लूँगी, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड 0 एक्स डैश वाई डैश। सेम गैप पर प्लॉट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। पहला हमको लेना है 0,7, तो हमारा आ जाएगा 0 एक्स पे और 7 वाई पे। नेक्स्ट 1,6, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1,6। नेक्स्ट है 3,5, ये पॉइंट आ गया हमारा 3,5। तो अब इसको पॉइंट्स को तीनों को मिला लेंगे एक लाइन से।
आप लोग बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। यहाँ पर तो मतलब इतना नहीं नीट एंड क्लीन आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे अपने कॉपीज़ पे तो बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा, तो और क्लियर आंसर आएगा। दूसरी क्वेश्चन के भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेंगे 0,9। अच्छा, हम 9 ऊपर लेना भूल गए, तो कहीं पे 8 के ऊपर ही एक पॉइंट आएगा 0,9। ठीक, मेरी स्क्रीन पे ये मतलब नहीं पॉइंट समझ में आ पाएगा, दिखेगा नहीं। मान लेते हैं ऊपर एक पॉइंट आएगा 8 के ऊपर 0,9। नेक्स्ट है 1,8, तो 1,8 आ जाएगा 8 के पास। नेक्स्ट पॉइंट है 3,5, तो 3,5 आ गया हमारा कॉमन। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही क्लियर। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम क्लियरली पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक, 0,9, 1,8 एंड 3,5। तो हम यहाँ पर देख लेंगे हमारा सोल्यूशन क्या आएगा। इधर से y एक्सिस से 5 और x एक्सिस से 3। ठीक, तो हमने क्या मान लिया था वहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यानी कि x है और 1 पेन y है, तो x आ गया हमारा 3, y आ गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोग सॉल्व आराम से कर पाओगे। ठीक, पेंसिल्स हो गई हमारी 5, 3 एंड पेन्स हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1, B2 and C1, C2, find out whether the lines representing following pairs of linear equation intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने तीन ही पढ़ी थी एल्जेब्रिकली क्या कंक्लूजन होते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो हमें अब रेशियोज़ को कंपेयर करके बताना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकली क्या कंक्लूजन है। ठीक, तो एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि A1 अपॉन A2 अगर तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के एंड C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो कंक्लूजन होता है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, अगर तीनों रेशियोज बराबर हैं तो कोइंसिडेंट। A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इस केस में क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, अगर रेशियोज बराबर नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस केस में लाइंस होंगी हमारी पैरेलल। यही कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो 1 बाय 1 हम एक एक पार्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। अब इस क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में रेशियोज़ का ही पूरा काम है, तो रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे।
A1/A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 A1 है हमारा 5 एंड A2 है 7, 5/7 B1/B2 हो गया माइनस का 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और सिंप्लीफाई हो गया -2/3। C1/C2 हमें यहाँ क्या बोल रहा है 8/9 माइनस का 8/9 हो गया। ठीक, हमें यहाँ पर तीनों ही अनइक्वल दिखाई दे रहे हैं, विच इम्प्लाइज A1/A2 is not equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। ठीक है, रेशियोज बराबर नहीं है, मतलब लाइंस क्या हो गई इंटरसेक्टिंग। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, समझ में आ गया। सेम वे हमें बाकी के दोनों पार्ट्स करने हैं। तो दिया है हमें क्वेश्चन A1/A2 हम कंपेयर कर लेंगे रेशियो सबसे पहले। तो A1 है 9, A2 है 18, 9 2 ज़ा 18, 1/2। B1/B2 equals to 3/6, 1/2। C1/C2 equals to 12/24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तीनों रेशियोज बराबर दिखाई दे रहे हैं, विच इम्प्लाइज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही बराबर है, तो क्या हो गई लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियोज़ हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा और कुछ नहीं इसमें। A1/A2 6/2, 2 3 ज़ा 6 हो गया 3/1। B1/B2 माइनस का 3/-1 यानी कि 3/1। C1/C2 इक्वल्स टू 10/9, विच इम्प्लाइज A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। तो कैसी लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। जिन भी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही वो एक बार जाकर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप लोग चेक कर लीजिए।